इजराइल और अरब देशों के बीच वेस्ट बैंक और यरूशलेम का विवाद अब गहराता जा रहा है। यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि यूरोप और अमेरिका भी इस मुद्दे पर आमने सामने आ चुके हैं। इजराइल को अमेरिका का समर्थन हासिल है क्योंकि पिछले साल अमेरिका ने वेस्ट बैंक, यरूशलेम और जॉर्डन की घाटी पर फैसला लेते हुए बिना अरब देशों के साथ बैठक किए इजराइल के पक्ष में फैसला सुना दिया और अमेरिका ने अपने इस फैसले को डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दे दिया, जिसके बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, जॉर्डन की घाटी और यरूशलेम को 100% अपने देश का हिस्सा बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे लेकर अरब देशों ने इजराइल को युद्ध की धमकी दे दी है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे दी है और अब इसी मुद्दे पर संयुक्त अरब अमीरात ने भी इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। लेकिन अब यह मुद्दा केवल इजराइल और अरब देशों के बीच की मुसीबत नहीं बल्कि भारत के लिए भी कूटनीतिक चुनौती बन गई है, क्योंकि इजराइल और अरब देश दोनों ही भारत जैसे बड़े देश का समर्थन अपने अपने पक्ष में चाहते हैं। वैसे भारत इस मुद्दे पे कूटनीति के आधार पे अरब देशों के साथ खड़ा है, लेकिन भारत इजराइल को यूरोपीय यूनियन की तरह चेतावनी भी नहीं देना चाहता, क्योंकि अरब देश भारत के लिए आर्थिक नजरिए से महत्वपूर्ण है, तो वहीं इजराइल भी सामरिक नजरिए से भारत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि पिछले साल भारत ने यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ जाकर अरब देशों के पक्ष में अपना समर्थन दिया था, लेकिन फिर भी इजराइल ने भारत को धन्यवाद देकर भारत के साथ अपनी दोस्ती को और भी मजबूत करने का संकल्प दोहराया। हालांकि तब यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन में था, लेकिन अब यह मुद्दा युद्ध के कगार पे पहुंच गया है और अब इजराइल आधिकारिक तौर पे वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर अपना कब्जा जमाने जा रहा है। तो ऐसे में भारत के सामने इस कूटनीतिक माहौल को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत अरब देशों के साथ अपने व्यापार को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, वहीं इजराइल के साथ अपनी दोस्ती और सामरिक हितों को भी चोट नहीं पहुंचा सकता।